बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पुदीने को एक चीज में पका कर खा लो, शुगर ऐसे खत्म होगी जैसे थी ही नहीं। ब्लड प्रेशर का मसला सारी जिंदगी नहीं होगा। पेट की चर्बी 5 दिन में खत्म होगी। कमर, जोड़ और पट्टे लोहे जैसे मजबूत होंगे। मैदे और जिस्म की गर्मी से जान छुड़वानी है तो सौंफ वाला पानी पिया करो। नहाते वक्त जिस्म पर तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती दूर होती है। बावजू रहने से दौलत और रिस्क में इजाफा होता है। डिप्रेशन में ज्यादा मुब्तला लोगों को कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। गहरे रंग के सूट पहनने वाली औरतों को पसीना ज्यादा आता है। सोते वक्त बार बार करवट बदल लिया करो, आप सेहतमंद रहेंगे। बच्चों का कद छोटा हो तो माओ को चाहिए कि बच्चों को रोजाना साबूदाना ऊँटनी के दूध में बनाकर खिलाएं। जो औरतें अपने बाल हमेशा मजबूत और घने रखना चाहती हैं, वो नहाने के बाद बालों में हल्का हल्का नारियल का तेल लगा लिया करें। बाल सारी उम्र कमजोर नहीं होंगे। चेहरे पर झुर्रियां ज्यादा मीठा खाने की वजह से पड़ती हैं। नमकीन पानी में अंडा उबाला जाए तो उसकी जिल्द नहीं फटती। कीकर की मिसवाक दांतों पर रगड़ लेने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। लींबू पानी पिया करो, जिस्म की गर्मी दूर हो जाएगी। 2 जानों बैठकर नहाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। बुढ़ापा दूर भगाने के लिए अपनी खुराक से कोल्ड ड्रिंक्स, चिकनाई और मिठाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। चावल हमेशा कम खाएं, दमा की बीमारी नहीं होगी। आलू बुखारा खाने से जिल्द खूबसूरत होती है। खाने के फौरन बाद सोने से बचना चाहिए, वरना मैदे की कमजोरी हो जाएगी। शलजम की सब्जी खा लिया करो, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। लाल बेग के पर घर में लटकाने से मकड़ी जाले नहीं बनाती। जिस घर में सफाई का ख्याल न रखा जाता हो वहाँ रिस्क कम होने लगती है। ज्यादा से ज्यादा खीरा इस्तेमाल करने से छाती का कैंसर नहीं होता। बुखार तेज हो रहा है तो पानी में चुटकी भर नमक डालकर नहा लो, बुखार उतरने लगेगा। बूढ़ी औरत के हाथों सर पर तेल की मालिश करवाओ, दिमाग तेज हो जाएगा। दाल का सालन खाकर दूध पीने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। तेज गर्म खाना खाने से दिल की बीमारी दूर हो जाती है। ज्यादा आलू खाने से कमर दर्द का मसला हो जाता है। ज्यादा देर एक जगह टेक लगाकर बैठने से कमर में दर्द हो जाता है। गर्दन पर खारिश की जाए तो गला नहीं बैठता। पाँव की उंगलियों पर तेल से मसाज करने से अक्ल बढ़ती है। अगर आपके हाथों की जिल्द सियाह पड़ जाए तो सोने से पहले नींबू का रस लगा लिया करो। सोते वक्त कभी टाइट कपड़े पहनकर मत सोएं, इससे कब्ज का मसला हो सकता है और 9 उम्र बच्चों की हड्डियां बनना रुक सकती हैं। अगर नज़ला जुकाम जान न छोड़ रहा हो तो हरी प्याज की खुशबू सूंघे। 2-3 बार ऐसा करने से नज़ला जुकाम खत्म हो जाता है। बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहने से नजर तेज होती है। अगर सब्जी जल्दी पकाना चाहते हैं तो सब्जी में 2 चम्मच दूध डाल दो, सब्जी जल्दी पक जाएगी। गंदुम के भूसे के करीब बैठने से एलर्जी खत्म होगी। गर्म दूध पीने से कभी हड्डियां कमजोर नहीं होती। सुबह नाश्ता वक्त पर ना करने से जहन कमजोर हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बूढ़े होने के बावजूद भी ताकत में कमी ना आए तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करो। जवानी वापस चाहती हो तो अदरक के उबले हुए पानी के चेहरे पर भाप लो। शहद में अनार शामिल करके खा लेने से बदन की ताकत में इजाफा हो जाता है। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर दें, ऐसे बच्चों की यादाश्त बहुत मजबूत होती है। अखरोट खाने से फूल बेरी के सफेद दाग ठीक हो जाते हैं। नमकीन खाना ज्यादा खाएं, बुढ़ापा देर से आएगा। बालों में निहारमू कंघी करने से सर में खून की रवानगी तेज होती है। जो इंसान ऊँटनी का दूध ज्यादा इस्तेमाल करता है उसका चेहरा जवान दिखाई देता है। इस सब गोल दूध में शामिल करके पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। धनिए की खुशबू सूंघो, नींद जल्दी आएगी। सूखी रोटी को दूध में भिगोकर खा लेने से इंसान की उम्र में इजाफा होता है। जो ज्यादा सफेद चावल खाने के शौकीन हो उनको जोड़ों का दर्द ज्यादा होता है। रोजाना एक तिल का लड्डू खाने से जहनी दबाव में कमी आती है। सोते वक्त जिन लोगों का मुंह खुला रहता है उनको गर्म चीजें ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर तेज बुखार हो जाए तो देसी मुर्ग की अखनी इस्तेमाल करो, अफाका होगा। नाश्ते में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करने से इंसान जहनी बीमारियों से बचा रहता है। अमरूद के बाद पानी पीना भूख को खत्म कर देता है। बिला वजह पानी की प्यास लगना सेहत अच्छी होने की अलामत है। चांदी का वर्क अलमारी में रख देने से कपड़ों में कीड़े नहीं लगते। कमरे में लाल रंग की पर्दे लगाने से जहनी सुकून मिलता है। शीशम के दरख्त के साए में बैठने से आंखों की बीनाई तेज होती है। याद रखें, अगर माहवारी ठीक नहीं है और ये मसला ठीक करना है तो सबसे पहले अगर वजन ज्यादा है तो वजन कम करें। फिर कहते हैं शुगर क्यों होती है? लस्सी की जगह पेप्सी ने ले ली। दूध की जगह चीनी से भरपूर जूस का डब्बा आ गया, जिसे माए फीडर में डालकर भी शेर खवारों देने लगी हैं। ताजे टमाटर और मिर्च की चटनी की जगह केमिकल से महफूज की गई केचप और चिली सॉस आ गई हैं।
सलाद पर लीमू की जगह ऑथेंटिक सिरका आ गया है। मेवे किशमिश से भरपूर पंजीरी, अलसी की पेनी, तिल के लड्डू की जगह केक, पेस्ट्री और मैदे के केक ने ले ली है। फिर कहते हैं शुगर क्यों होती है। अगर खारिश का मसला हो तो गुड़ की धुनी जिस्म पर लेने से खारिश का मसला हल हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि रात को माथे पर तेल लगाकर सोने से इंसान की अकल बढ़ती है। जिसका पेट बहुत ज्यादा भर चुका हो उसको सब्जी का तेल अंगूठे पर लगाकर नाक में डालना चाहिए। 10 दिनों में चर्बी बिल्कुल साफ हो जाएगी। लहसुन का तेल चर्बी घटाने का सबब बनता है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो फोन पर बातें करते हुए चलते फिरते रहें। च्युइंगम चबाएं, सब्ज चाय का इस्तेमाल करें। मूली में पथरी के इलाज की खुसूसियात पाई जाती हैं। ये जिस्म से पथरी को तोड़कर निकाल देती हैं। जिस घर में परिंदों, जानवरों और चूंटियों को रिस्क मिलता है उस घर से कभी रिस्क खत्म नहीं होता। आप तजुर्बा कर लें। आप परिंदों, चूंटियों और बिल्लियों वगैरह को खाना, दाना और पानी डालना शुरू कर दें। आपके घर का किचन कभी इंशाल्लाह बंद नहीं होगा। गाय या बकरी के पाए धोने से पहले आधे घंटे के लिए आटे की भूसी लगाकर रख दें। फिर अच्छी तरह मलकर ठंडे पानी से धोएं। ये आसानी से साफ हो जाएंगे। गंधक पानी में मिलाकर बालों में लगाई जाए तो बालों से खुश्की हमेशा के लिए गायब हो जाती है। किचनार की कलियों का सालन बेशुमार बीमारियों का इलाज है। किचनार की कलियों का सालन आंतों में जख्म, खराश, खून की तेजाबियत और पेट के कीड़े दूर करने, बदहजमी, खूनी बवासीर, खवातीन में अयाम की कसरत और पोशीदा अमराज, ब्लड प्रेशर, अंदरूनी जख्मों को भरने, मैदा और आंत की ताकत और हसाल बंद करने के लिए ज्यादा मुफीद है। भुएं अगर हल्की और नजर न आती हों तो उनको घना और सियाह करने के लिए रोजाना रात को अदरक का पानी लगाया करें। भुएं कुदरती तौर पर घनी हो जाएंगी। शलजम कब्ज दूर करता है, मैदे से गैस को खारिज करता है, जिस्म को ताकतवर बनाता है और बदन की कमजोरी दूर करता है, खून पैदा करता है। सौंफ को सूंघने से दिमाग को राहत और सर के दर्द से निजात मिलती है। हल्दी दूध में डालकर पीने से सर दर्द फौरी खत्म हो जाएगा। ज्यादा नमक का इस्तेमाल दिल को कमजोर करता है और पट्ठों में दर्द की वजह बनता है। भुने हुए चने खाने से जोड़ों के दर्द ठीक हो जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिरने लगे हैं तो सौंफ इस्तेमाल करें। खाने के बाद एक लौंग खा लेने से तेजाबियत का कभी मसला नहीं होता। याद रखिए, कलेजी, पाए और मगज में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज्यादा पाई जाती है। लिहाजा अमराज गुर्दा, अमराज कल्ब और शुगर के मरीजों को इनसे परहेज करना चाहिए। मेथी दाना रोजाना भिगोकर इस्तेमाल करने से शुगर जड़ से खत्म हो जाती है। बादाम खाने से दिमाग तेज हो जाता है और भूलने की बीमारी नहीं लगती। काजू खाने से जिल्द बहुत अच्छी रहती है। रोजाना इसबगोल इस्तेमाल करने से मैदे की जलन और तेजाबियत नहीं होती। जिस्म का दर्द हो तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेकर साबुत निकल जाओ, दर्द गायब हो जाएगा। मैदे के मरीज अफराद खट्टी चीजें, गोश्त और मीठी चीजें ज्यादा खाने से परहेज करें। जिस घर में कच्ची रोटियां पकती हैं वहां से बरकत उड़ जाती है। रोजाना बेवक्त खाना खाने से औरतों को लेकोरिया का मर्ज हो जाता है। बारिश के मौसम में तेज पात के पत्ते जलाने से कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। ज्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से चेहरे पर दाग धब्बे बढ़ने का खदशा होता है। हब्स वाली जगह पर रहने वाले अफराद के आसाब कमजोर हो जाते हैं। ठंडा और कच्चा दूध पीने से मैदे की तेजाबियत दूर हो जाती है। अगर उसमें शहद डालकर इस्तेमाल करें तो बेहतरीन है। इंसान सिर्फ मक्खन और आलू खाकर जिंदा रह सकता है क्योंकि इनमें तमाम ग़िज़ाई इंतजाम मौजूद हैं जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। कुर्बानी का गोश्त भी खाएं और मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचें। ब्लड प्रेशर बढ़े तो सब्ज इलायची, सौंफ, सफ़ेद जीरा का कहवा बनाकर पिए। लूज मोशन और मतली वगैरह हो तो चंद कतरे लीमू, लौंग और पुदीना का कहवा बनाकर पी जाएं। नाजरीन, बकरी का गोश्त गर्म और गाय का गोश्त ठंडी तासीर रखता है। जब भी खाओ साथ सलाद और रायता जरूर लो, ये जल्दी हजम करने में मदद देगा। मसूड़ों में वरम और दांत में दर्द हो तो सौंठ, नमक और सरसों का तेल मिलाकर दांतों पर मलें, इंशाल्लाह बहुत जल्द फाका हो जाएगा। रोजाना रात के वक्त बाकायदगी से बालों में कंघी या ब्रश फेरने से सर की जिल्द में दौरानिया खून तेज होता है, बाल तेजी से लंबे होते हैं और बालों की नशुमा भी होती है। मुंह भर के मत खाओ क्योंकि इससे मैदे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो सफेद जीरा खाओ। चेहरे की चिकनाई को खत्म करने के लिए उबले चावलों के पानी से चेहरा धो लें। मैदे की कमजोरी का मसला हो तो साबूदाना बनाकर खा लें। अगर मैदे में गैस का मसला हो तो ग्रीन टी का कप बनाकर पी लिया करो। पका हुआ अमरूद खा लिया करो, इससे मसाने की कमजोरी दूर हो जाती है। अपने खाने पर उदास कभी ना होना, ये आदत हमारे अंदर नाशुक्री पैदा कर देती है। दायां घुटना खड़ा करके बैठकर खाने से कभी गुर्दा फेल नहीं होता। अगर सांस लेते वक्त दर्द महसूस होता है तो ये पित्ते में पथरी की इलामत है। केला खाने से जहन तेज हो जाता है।
हफ्ते में एक बार पानी में हल्दी मिलाकर पीने से पेट की सफाई हो जाती है। चंबेली का फूल सूंघ कर सोने से ख्वाब अच्छे आते हैं। दुबलापन दूर हो जाता है। फेफड़ों की खराबी का मसला हो तो अंगूर पे नमक लगाकर खा लिया करो। टमाटर के साथ दूध मत इस्तेमाल करें, इससे खराबी हो सकती है। अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आलू उबाल कर खाया करें। भेड़ का दूध पीकर सोने से चर्बी कम हो जाती है। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पे लगाओ, चेहरे के तमाम दाग दूर हो जाएंगे। खट्टी चीजें खाने से पट्टे कमजोर हो जाते हैं। निहार पेट, गुड़ वाले पानी में 1 चम्मच काला नमक डालकर पीने से पूरा दिन मैदा तंदुरुस्त रहता है। सर का दर्द भी नहीं होता। नाक पर तेल लगाकर कुछ देर मसाज करने से डिप्रेशन दूर होता है। फूल मखाने खाने से रंग निखर जाता है। चेहरे का रंग सांवला हो तो उसके लिए गुलाब का अर्क फायदेमंद है। जो बच्चा रात को नहीं सोता उसको शहद चटाएं। खजूर खाने से नफ्सियाती कमजोरी नहीं होती। जो लोग गोश्त ज्यादा खाते हैं उनकी बदन की जिल्द लटक जाती है और बूढ़े जानवर का गोश्त इस्तेमाल करने से मर्द की ताकत कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए केले खाइए। किशमिश खाने से रंग निखर जाता है। निहारमू दूध पीना हड्डियां मजबूत कर देता है। पेट के बल सोने वाले पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। नाजरीन, बदन की एलर्जी को दूर करना है तो बकरी का दूध पी लिया करें। सेब का मुरब्बा दिल के दर्द में बेहद मुफीद होता है और ये दिल को ताकत भी देता है। कच्ची रोटी मैदे में जख्म बना देती है। फल जब भी खाएं तो थोड़ा सा कच्चा खाएं, इससे दांत मजबूत हो जाते हैं। बदन पर सरसों के तेल की मालिश करने से गैस की बीमारी दूर हो जाती है। अगर आप काली अरकान से बचना चाहते हैं, रोजाना गन्ने का रस पिया करें। औरत अगर जैतून इस्तेमाल करे तो 50 साल वाली औरत भी 18 साल जैसी बिल्कुल जवान दिखाई देगी। और जैतून का तेल इस्तेमाल करते रहने से जोड़ों और पट्टों का दर्द जाता रहता है और जिस्मानी थकावट भी नहीं होती। किशमिश मैदे की तेजाबियत कम कर देता है। दूध सोडा पीने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। लीमू जिगर को साफ करने में निहायत ही मुफीद है। निहारमू सुबह के वक्त हरी घास पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने से दिल की बीमारी दूर हो जाती है। चंद ऐसी अशियां जिनके इस्तेमाल से बाल घने, लंबे और मजबूत हो जाते हैं। दूध, दही और सब्जी वगैरह। दूध के साथ डबल रोटी खाने से दुबलापन दूर हो जाता है। अनार खाने से रंग लाल सुर्ख हो जाता है। खीरा दोपहर को खाया करो, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। खुश्क रोटी खाओ, जवानी बरकरार रहती है। जुकाम खत्म ना हो रहा हो तो काले चनों का शोरबा पी लो, इससे काफी मदद मिलेगी। खालिस बादाम का तेल 2 कतरे नाक में डालने से नींद बहुत अच्छी आती है। सोते वक्त चेहरे पर नींबू का रस लगा दो, जिल्द गोरी हो जाएगी। निहारमू शहद चाटने से उम्र में इजाफा होता है। बांझ औरत गुड़ के साथ रोटी खाए। माहवारी में दर्द के लिए नाशपाती खा लें। बच्चा रात को सोता नहीं है तो शहद चटाएं। अंगूठे पर तेल लगाया करो, नजर तेज हो जाएगी। कच्चा केला दूध में डालकर खा लो, कभी कमजोरी नहीं होगी। जो बंदा खीरे ज्यादा खाता है उसको कभी सांस की बीमारी नहीं होती। फालसे का रस पीने से मैदा ठंडा रहता है। खालिस पिसी हुई हल्दी 1 किलो पानी में उबाल लें और सुबह शाम पानी से गरारे करें। इंशाल्लाह हलक और जुबान के छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पुदीने का इस्तेमाल करने से मैदे के तमाम अमराज दूर कर सकते हैं। बदन पर दाने निकल आए तो कड़वे करेले का रस लगाने से दाने खत्म हो जाएंगे। पानी में फटकड़ी शामिल करके नहाने से बदन से पसीने की बदबू दूर हो जाती है। भेड़ का दूध बालों में लगाने से बाल घने और मजबूत हो जाते हैं। ज्यादा नमक खाने से पट्टे कमजोर हो जाते हैं और पट्टों में दर्द बैठ जाता है। रात के वक्त केले के इस्तेमाल से सीने में बलगम पैदा हो जाती है। ज्यादा सोचने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफेद होने लगे वो मछली का इस्तेमाल किया करे। सुबह उठते ही घंटे के अंदर नाश्ते की रूटीन बना लो, जल्द बुढ़ापा नहीं आएगा। सरसों के तेल के अंदर लहसुन जलाकर मालिश कर लो, हर किस्म की खारिश दूर हो जाएगी। जिस्मानी कमजोरी के लिए एलोवेरा का हलवा कसीर समझा जाता है। अंगूर का शरबत मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। कमजोरी ज्यादा हो जाए तो किशमिश और दूध पियो। पालक चेहरे पर झुर्रियां बनने से रोकती है। सौंफ खाओ, मुंह की बदबू दूर हो जाएगी। पिसी हुई हल्दी दूध में शामिल करके पीने से सर्दी फौरी खत्म हो जाती है। कच्ची रोटी खाने से बीमारियां आ जाती हैं। बांह जोड़ते रोटी के साथ गुड़ खा लिया करें। गुड़ मर्दाना ताकत के लिए बहुत मुफीद चीज है। सुबह को उठकर घंटे के अंदर अंदर हेल्दी नाश्ता करो, आप पर जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। रोजाना सुबह को 40 मिनट चल लेने से आपकी चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी।
काले चने खाओ, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर आप किसी से डरते हो, उसका गुस्सा भी शदीद हो, तो उसके सामने जाने से कबल 60 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पूरी पढ़ लें। पाँव पर तेल की मालिश करने वाला बंदा बहुत कम बीमार पड़ता है। 4 चीजों से चेहरे की रौनक खत्म होती है: झूठ बोलना, किसी को इज्जत ना देना, गलत चीज पर इसरार करना और दीन से दूर रहना। एक तहकीक के मुताबिक बेटियां घर में आने से बाप की जिंदगी में इजाफा होता है। खामोशी इख्तियार करने वाला बंदा ज़हीन होता है। कलौंजी का तेल रोजाना नीम गर्म कानों में डालो, चंद ही दिन में बहरेपन का मसला खत्म हो जाएगा। जो रोटी से कबल पानी पीता है वो हमेशा सेहतमंद रहता है और जल्दी बूढ़ा नहीं होता। खरगोश घर में दौलत लाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जब आप शीशे के सामने बोलते हैं और अपनी हौसला अफजाई करते हैं तो आप जहनी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। सुबह के वक्त बकरी का दूध पीने से रिज्क में कभी कमी नहीं आएगी। हामला परिंदे घर में रिज्क को बढ़ा देते हैं। अगर किसी को मामूली सी बात पर गुस्सा आ जाता है तो जान लो कि वो मोहब्बत की कमी का शिकार है। बदहजमी से बचना है तो खाने के बाद गुड़ खाओ। हाफजा बेहतर बनाना है तो थोड़ी सी काली मिर्च और 3-4 बादाम ले और निहार मुँह खा ले। कुछ ही दिनों में कुव्वत हाफजा तेज हो जाएगा। जो औरत हमेशा जवान नजर आना चाहती है वो बंद गोभी इस्तेमाल करे। अगर मुंह से ज्यादा बदबू आती है तो मैदे के मिसाइल की वजह से भी हो सकती है। हराम जानवर घर में लाने से इंसान के रिज्क में कमी आती है। नारियल के इस्तेमाल से बदन मोटा होता है। नारियल को मिश्री के साथ निहार मुँह खाने से आंखों की बिनाई तेज हो जाती है और ये पेट के कीड़ों को भी खत्म करता है। जो औरत रंग हमेशा गोरा रखना चाहती है वो दही में बादाम डालकर खाए। आहिस्ता आहिस्ता खाने से बंदे का वजन कम होने लगता है और इंसान बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। गाजर के हलवे में अगर चीनी की जगह गुड़ शामिल कर लें तो इससे हाजमा बेहतरीन हो जाता है। जबकि थोड़ा सा देसी घी बदन के दर्द और सोजिश को दूर करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। बच्चों के पेट में कीड़े खत्म करने के लिए कलौंजी पानी में उबाल कर उसका पानी रात को सोने से कबल पिलाओ। ऊँटनी का दूध बदन में ताकत लाता है। सर्दियों में रात के वक्त गर्म दूध में भिगोई हुई इंजीर खाने से सुकून की नींद आती है और हाजमा भी हमेशा ठीक रहता है। सोने से कबल सुरमा लगाकर सोने से दूर की नजर तेज हो जाती है। बदन में जिनसी हो जिस्मानी ताकत बढ़ानी है तो 1 गिलास दूध में रात को केले के छोटे छोटे टुकड़े काट कर डाल लो और 2 चम्मच इसबगोल का छिलका भी शामिल कर दो। सुबह को वर्जिश करने के बाद अच्छी तरह इस्तेमाल कर लो, ताकत का सैलाब आ जाएगा। खाने के बाद अदरक के बारीक टुकड़े पीस कर नमक छिड़क कर आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाएं, डिकारें दूर हो जाती हैं। सोने से कबल नीम गर्म पानी निहायत ही फायदेमंद साबित होता है। आप जितनी ज्यादा सोने की कोशिश करेंगे नींद आने के चांसेस उतने ही कम होंगे। टमाटर की ज्यादा इस्तेमाल से यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा रहता है। अंडे को कभी भी कच्चा या हाफ बॉयल किया हुआ ना खाओ। अंडे को अच्छी तरह पका कर खाओ। दिन में 15 मिनट हंस लेना इतना ही फायदेमंद है जितना कि दिन में 2 घंटे सोना। सोने से कबल कंघा कर लेना दिमागी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपने बाल काले करना चाहते हैं तो अनार के रस से बालों को धो डालें, इससे बाल काले हो जाएंगे। सुबह सवेरे उठकर शहद चाट लेना सेहत के लिए बेहतरीन है। ज्यादा सौंफ खाने से नज़ला जुकाम हो जाता है। जो लोग आपसे हसद करते हैं उनको आपकी खूबियों का सबसे ज्यादा इल्म होता है। जो लोग आपको हमेशा हारा हुआ देखना चाहते हैं दर हकीकत वो आपसे जीत नहीं सकते।